आपका दोस्त और होस्ट रविंदर कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए मोटिवेशन की तरफ। देखिएगा, मोटिवेशन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, मोटिव मीन्स, मोटिव का मतलब है, मोटिवेशन का मतलब है कोई मोटिव के लिए कुछ काम करना। जैसे आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एम है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो आइएगा इसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा, अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। शिक्षा एक जीवनचर्या चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है और जिसे हम प्रेरक बल कह सकते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है, एक फोर्स है जो प्राणी को निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने का प्रयत्न करती है, या उसे फोर्स करती है, या उसे प्रेरणा देती है। ठीक है ना। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थों और मनोविज्ञान के अर्थों में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हम किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में प्रतिक्रिया संभव नहीं है। गुड के अनुसार, एक राइटर है गुड, उन्होंने कहा है, प्रेरणा अर्थात कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या है? किसी कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है ना। अर्थात अगर हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होगा, कुछ मोटिव होगा, तभी हम उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ होने के उपरांत हम उस कार्य को कंटिन्यू को रखेंगे। भाई, हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है और अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम उस कार्य को आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? प्रेरणा क्या है? किसी कार्य का शुरू रखना, यानी कि शुरू करना है, देन उसे जारी रखना, उसको कंटिन्यू रखना, और नियमित करने की प्रक्रिया। नियमित मीन्स, अगर हमने कार्य शुरू कर दिया है, कार्य आरंभ हो गया है, लेकिन हम उसे कंटिन्यू भी रख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे कार्य को सुनियोजित नहीं कर रहे हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो कार्य क्या हो सकता है? वो अपने लक्ष्य से इधर या उधर जा सकता है। तो इसलिए कंट्रोल करने की प्रक्रिया भी क्या है? प्रेरणा ही है, जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, घोड़े को पानी की तरफ तो ला सकते हैं परंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति को उस काम को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कह तो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काम कंटिन्यू रहेगा। तो इसके लिए प्रेरणा क्या है? प्रेरणा मीन्स काम का शुरू होना, स्टार्ट होना, देन काम को कंटिन्यू रखना, उसका जारी रखना, और देन उसको कंट्रोल करना। तो ये है मोटिवेशन का मीनिंग। आगे चलते हैं। देखिएगा, और दूसरे अर्थों में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा की बात करें तो स्किनर कहते हैं, अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। स्किनर क्या कहते हैं? मोटिवेशन लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया सड़क है, सबसे बढ़िया राजमार्ग है। और मोटिवेशन की व्युत्पत्ति की बात करें, अगर इसके वर्ड की मीनिंग की बात करें, तो मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटू से हुई है, मोटम से हुई है। और मोटम का अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा इधर उधर होना। मोटर आप सभी लोग जानते होंगे, फैन में जो यूज करते हैं, तो वहीं से लिया गया है मोटोर। ठीक है ना। तो मोटर मीन्स मूव होना। मोशन, मोशन भी एक फोर्स होता है, अर्थात जो पेंडुलम इधर से उधर होता है उसे हम मोशन कहते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, आप चाहें तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शब्द जब हम वर्ड फाइल को या पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से शब्दों में प्रॉब्लम होगा, तो उसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, तो कुछ परिभाषाएं यहाँ पे मेंशन है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। मोटिवेशन इज द स्टेट इंडिविजुअल विच डिप्रोस हिम। चलिएगा, ये डेफिनेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी डेफिनेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। आगे चलते हैं। और टाइम आजकल के व्यूवर्स के पास है नहीं, वो तुरंत अगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है तो तुरंत वो आगे स्किप कर देता है वीडियो। तो इन डेफिनेशंस को आप खुद से पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कि मैंने अभी आपको बताई थी वो थी, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो सबसे बड़ी डेफिनेशन मुझे यही लगी। गुड़ कहते हैं
कि किसी कार्य का आरंभ होना, उसको कंटिन्यू रखना और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया मोटिवेशन है। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन देखिएगा, प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, मोटिव आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मोटिव है, ठीक है ना। मोटिव के बाद यहाँ पे कुछ बिहेवियर, यानी कि हम कुछ गोल निर्धारित करते हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम मोटिवेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मोटिवेशन के हम प्रकार यानी कि टाइप्स पे बात करेंगे। और टाइप्स की अगर बात करें तो ये टाइप्स मेरे अकॉर्डिंग है, मुझे लगता है कि मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। हमेशा कक्षा में भी मैं यही बात करता हूँ कि मोटिवेशन दो प्रकार से होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल मीन्स हम अंदर के मन से खुद को अभिप्रेरित करते हैं या किसी काम को जारी रखने, शुरू करने या उसको कंटिन्यू रखने या उसको मैनेज करने का काम अगर हम अंदर से करते हैं तो ये क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन, जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं कहूँ तो आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत कम होती है। ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा बनाया है, इतना चंचल बनाया है कि बहुत कम लोग इंटरनल मोटिवेशन प्राप्त कर पाते हैं या सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त कर पाते हैं। उसे एक्सटर्नल यानी कि किसी और के द्वारा उसे मोटिवेशन दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, आप जानते हैं हनुमान, जो हिंदू धर्म से थोड़ा संबंध रखते हैं। हनुमान जी थे, बहुत ही बलशाली थे और उनका बल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अपने बल को भूल गए थे। तो वहाँ पे विभीषण जी ने उन्हें अपने बल का याद दिलवाया। तो इसी से मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो अंदर से बहुत कम इंटरनल मोटिवेशन ले पाता है, उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन दो तरह से होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स अगर कोई बालक है, वो लर्निंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो टीचर को या उसके पेरेंट्स को या जो भी उसके पेरेंट्स हैं या जो भी उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन दे। एक्सटर्नल मीन्स उसे बाहर से प्रेरित करे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बहुत बढ़िया करने की ज़रूरत है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट टाइम वो जो स्टूडेंट है, वो जो लर्नर है, वो नेक्स्ट टाइम उससे भी बढ़िया करने का प्रयत्न करेगा। तो मोटिवेशन आर टू टाइप्स, देयर आर, फर्स्ट इज इंटरनल मोटिवेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे। चलिए, इसी को हम कह सकते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मीन्स मोटिव प्लस एक्शन, अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जितना क्रियाकलाप करते हैं वो सब मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। जैसे उस कार्य का शुरू होना, देन उस कार्य को कंटिन्यू रखना, देन उस कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, और इस सब चीज़ों का समायोजन करना ही मोटिवेशन है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।